आज हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से देखेंगे आगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही विचार करेंगे। चलो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। x² + 3x + 2। सबसे पहले इसे y की इक्वल लेट कर लीजिए और फिर उसके बाद 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहली बार करेंगे 2x + 3 आएगा, दूसरी बार करेंगे 2 आएगा, जिसे d2y/dx2 के इक्वल कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इफ़ y = 5 cos x - 3 sin x। तो ये बात आपको प्रूव करनी है। इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, जैसे y = 5 cos x - 3 sin x है। पहली बार करेंगे तो -5 sin x आ जाएगा, ये आपका -3 cos x आ जाएगा पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पर, जिसे dy/dx लिखेंगे। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये d2y/dx2 बनेगा, ये आपका बन जाएगा -5 cos x, ये आपका बन जाएगा +3 sin x। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, 5 cos x - 3 sin x हो जाएगा, जो कि y की इक्वल है। ये -y हो जाएगा, -y को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो आपका ये बन जाएगा d2y/dx2 + y = 0। यही बात हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इफ़ y = cos 1x तो x = cos y हो जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx/dy = -sin y। ठीक है, अब ये बात y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसलिए -sin y का -cosec y। अब फिर इस y को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये x को डिफ्रेंशिएट किया गया तो ये आपका हो गया dx/dy, ये हो गया -sin y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो dy/dx = -cosec y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये d2y/dx2 हो जाएगा। इसे x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो यहाँ x लिखा जाएगा, ये y है, यहाँ x है। इस y को x की तरह ट्रीट करेंगे तो -cosec y काट y आएगा, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx आएगा। इस dy/dx की वैल्यू -cosec y है, ये -cosec² y काट y बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 12 में कहा था कि आपको आंसर y के टर्म में रखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। 14 में आपको कहा गया है इफ़ y = a × e⁻mx + b⁻e⁻nx। तो आपको ये दिखाना है कि ये रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है। इसका मतलब इसको आप 1 बार करेंगे फिर उसके बाद दोबारा भी करेंगे। ठीक है, तो इसको पहली इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका dy/dx इक्वेशन 2 के रूप में आ जाएगा। ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव e⁻mx बन जाएगा, mx का डेरिवेटिव m बन जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट e⁻nx का डेरिवेटिव e⁻nx, nx का डेरिवेटिव n, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 होगा। यहाँ से फिर से एज इट इज a और m आपका कांस्टेंट है, e⁻mx का e⁻mx × m 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे टर्म को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये आपको इक्वेशन 3 बनेगा। इक्वेशन 1 2 3 इसको आप ले जाकर इसका रिजल्ट यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में y = tan 1x का होल स्क्वायर। इसके एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 बनेगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan 1x, और फिर tan 1x का 1/1 + x²। 1/1 + x² जो है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 + x² है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये y1 1 + x² = 2 tan 1x। इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग y1 एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2। इधर 2 कांस्टेंट है, tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। फिर से 1 + x² को आप लेफ्ट में लाएंगे तो ये आपका 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 यहाँ से आपका इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा = 2।
यही बात आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, अब मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। यहाँ पर 1 cot इनवर्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो फंक्शन है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो x/2 बनेगा। कैसे आएगा उसको देखो। यहाँ देखो 1 माइनस साइन एक्स है, 1 के पोजीशन का स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। साइन एक्स के पोजीशन पर 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकते हो। ये आपका cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। रूट लेंगे तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये आंसर मॉड में आएगा। अब चूँकि इसकी वैल्यू आपकी अधिक होती, इसकी वैल्यू कम होती, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव cos x/2 माइनस साइन x/2 प्लस में खुलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये ऐसा होने के बाद जब ये रिजल्ट यहाँ पर इसके पोजीशन पर ये लिखी गई है, यहाँ पर यह रिजल्ट है ना, तो इसके पोजीशन पे यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आपको कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, कास काट में चेंज हो जाएगा, काट इनवर्स काट कैंसिल हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। अब x/2 को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना गया y = x/2, इसका डेरिवेटिव 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। इफ़ x √1 + y + y √1 + x = 0, x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। ठीक है, प्रूव दैट dy/dx = -1/1 + x²। तो ये चीज़ इक्वेशन हमको दिया गया है, यहीं से हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। तो ये जो रिजल्ट है इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा। स्क्वायरिंग करा दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद x² y² को एक साइड लीजिए, इसको भी सारी टर्म को लेफ्ट में ला दीजिए। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x² - y² x - y x + y। यहाँ से xy कॉमन कर लेंगे, x - y, फिर x - y कॉमन कर लेंगे, x + y + xy। ठीक है, ये दो का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसमें से ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो 1 + x बन जाएगा, x पर यहाँ -x हो जाएगा, y = -x/1 + x। यानी जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया था उसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे बना लेंगे, और फिर उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग। आंसर आपका आ जाएगा -1/1 + x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में इफ़ x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर = c² फॉर सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। यानी कि ये के कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, ये सब प्रूव करना है। ये इक्वेशन हमको दिया गया है। ओके, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ये चीज़ बनाएंगे और इसको के इक्वल दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया इसको लिख लेंगे और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से dy/dx आपका आएगा a - x/y - b। ओके, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर लिखा है d2y/dx2, इसलिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा बन जाएगा -c² - y - b का होल क्यूब। ये c² कैसे बना है, ये y - b का होल स्क्वायर प्लस a - x का होल स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि c² के इक्वल है। ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये चीज़ बन गया है। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस रूल से हुआ, जैसे 5/1 - 2/7 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 - 2 × 1, उसी रूल से यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमको dy/dx भी पता चल गया है, d2y/dx2 भी पता चल गया है। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ dy/dx पोजीशन रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे d2y/dx2, और होल पावर 3/2 है। पहले तो dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर उसका पावर 3/2 लगाएंगे, यहाँ d2/dx2 करेंगे। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पर करेंगे आप ऐसे, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में केवल -c बचेगा जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको a और b नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप।
इफ़ वाई इज इक्वल टू कास वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कास ऑफ ए प्लस वाई विथ कास ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्रूव दैट डी वाई बाई डी इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ओके, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसी इक्वेशन को लेकर आप चलेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे। तो कास वाई इक्वल टू एक्स कास ऑफ ए प्लस वाई, ये बात हमारे पास है। यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कास वाई अपॉन कास ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से एक्स इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ करेंगे। अभी तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कास वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ इधर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का ए का जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव वन। ओके, अब ये तो डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी जो है एक साइड रख लेंगे, तो लेफ्ट में ऐसे रख लेंगे और राइट हैंड साइड में कॉस ऑफ ए प्लस वाई आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से डी वाई बाई डी इक्वल टू ये सारे टर्म को इससे डिवाइड करा देंगे। और जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से जो यक्स है ये रिजल्ट यहाँ से उठा कर यहाँ से रखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे, ऐसे बना लेंगे। अब ये जो कास ये रिजल्ट है ये एलसीएम लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, इससे हो जाएगा ये कास वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कास ऑफ ए प्लस वाई। ये जो डिनोमिनेटर है ये साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब वाई वाई कैंसिल होकर साइन आ जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 22-23 में देखो, 22 में y इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी ऐसा करना हो तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये सब कांस्टेंट की तरह रखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इधर से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इधर से करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, केवल आपका यही बचेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 में y इक्वल टू ई पावर ए कास इनवर्स एक्स है। यहाँ से आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा y1, आपका बनेगा y यहाँ डी वाई बाई डी से है तो y1 ना लिख कर डी वाई बाई डी से लिखिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ई पावर का है ई पावर ए कास इनवर्स एक्स। अब फिर ए कास इनवर्स एक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट है कास इनवर्स एक्स का माइनस वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, एक बार आपको और डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले तो इसको आप इधर ले रखिए, तो इसको इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए, यहाँ माइनस है, ए हो गया ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इधर, ठीक है। इधर ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव फिर से यही आएगा और सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा। ओके, नहीं बनेगा तब भी आपको ये लास्ट में लिख देना है। ओके, और सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाता है। ओके, चलो एक बार डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं। जिसे देखो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये एज इट इज इसे रख लेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स टू, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये हो गया, इसको एज इट इज रख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट का होता है वन अपान टू रूट, जो भी आर्गूमेंट है उसको रख देंगे और वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखो इसका डेरिवेटिव तो आपने यहाँ किया था, ये कितना आया था ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर इंटू ए इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ ऐसे बन गया। अब इसको जो ये है यहाँ से राइट में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये इधर आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, माइनस ये इधर कैंसिल हो जाएगी, केवल एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपका तो वाई है, ए यहाँ से ए स्क्वायर है,
ए स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ आपकी वाई बन जाएगी। तो ए स्क्वायर वाई, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो कोई इस तरीके से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब मिसलेनियस के एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल 44 का फर्स्ट पार्ट, रूट का डेरिवेटिव आपका ये बन जाएगा और रूट के अंदर क्वांटिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद इस चीज़ को तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव आपका ये बनेगा, ठीक है। अब इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लेने पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब सेकंड पार्ट में ई पावर सेक स्क्वायर एक्स का तो यही बनेगा, ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का तो ई पावर सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 सेक एक्स बनेगा, ठीक है। फिर ये सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फाइनल आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। 3 cos इनवर्स एक्स का बनेगा ये रिजल्ट, ओके। सिंप्लीफाई करने पे यही आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट जो देखो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस 7 है, तो बेस पहले तो ई रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, बाई चेंज ऑफ बेस फार्मूला। तो ये देखो ये चीज़ आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी। अब यहाँ लॉग का जो बेस है वो ई है, ठीक है। और ये ओके, लॉग 7 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएट करते समय, और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 करके लिखी जाएगी, आर्गूमेंट लॉग एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल 45 में कास इनवर्स साइन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बदलेंगे तो ये बनेगा π/2 - x। साइन एक्स को कास π/2 - x लिखेंगे, कास इनवर्स कास कैंसिल हो जाएगा, π/2 - x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 को डेरिवेटिव 0 -x का -1, ओके। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा x/2। साइन एक्स की आइडेंटिटी लग गई, 2 sin x/2 cos x/2 को 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिख दिए। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, sin/cos tan बन जाएगा, tan में tan कैंसिल x/2। अब इसको आसानी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव 1/2, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सुनिए। 2 पावर x + 1 अपान 1 + 4 पावर x है, तो यहाँ पर 2 पावर x 2 की पावर x + 1 जो है वो कम है या इक्वल है 1 + 4 पावर x है। यहाँ पर 2 पावर x = tan थीटा रखेंगे, तो ये इस तरीके से पहले तो उसको इस तरीके बना लीजिए, फिर 2 पावर x के पोजीशन में 2 tan थीटा रख दीजिए। 2 पावर x के पोजीशन में tan थीटा रख दीजिए, ये 2 tan थीटा बन जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2 थीटा का मतलब यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 पावर x। अब इसे आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस आर्गूमेंट का होल स्क्वायर, फिर आर्गूमेंट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव 2 पावर x log 2 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 46 में यहाँ पर देखो साइन की x की पावर साइन x है, ठीक है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पावर है, सबसे पहले इसे लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट यहाँ इन्होंने कर दिया है, इसको एज इट इज रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स को एज इट इज रखा है, इसका डेरिवेटिव ये आया है, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा, ओके। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल देखो, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड dy/dx। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। y को डिफरेंशिएट किया जाएगा t के रेस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट किया जाएगा t के रेस्पेक्ट में। y को t के रेस्पेक्ट करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा, x को t के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आंसर बनेगा, ठीक है। dy/dt अपान dx/dt कर लेंगे, dy/dx मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 48। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू ई पावर एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता इसमें, जिसे इसको है आप यू फंक्शन कंसीडर कर लीजिए और इस वाले फंक्शन को वी फंक्शन कंसीडर कर लीजिए। अब आप कीजिएगा यू को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वी, यानी du/dv। तो u को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में du/dx, v को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में
डी वी अपान डी एक्स। तो डी यू अपान डी एक्स आपका यहाँ से बनेगा 2 sin x cos x, यहाँ से v का डिफ्रेंसिएशन होगा e पावर cos x माइनस sin x, ये बनेगा। डिवाइड करा लीजिए, डिवाइड करा लेने पर ये आपका डी यू अपान डी वी बन जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके।